वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज लर्न विथ एस सिस्टर। आज हम अमृतम संस्कृतम का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानम एक पदेन उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखें। राइट द आंसर्स इन वन वर्ड। का भाषा प्राचीनतमा, इसका अर्थ है कौन सी भाषा प्राचीन है। विच इज द एंशियंट लैंग्वेज, इसका उत्तर है संस्कृत। ख शून्यस्य प्रतिपादनम क अकरोत्, इसका अर्थ है शून्य का प्रतिपादन किसने किया था। हु फाउंड जीरो, इसका उत्तर है आर्यभट्ट। ग कौटिल्यन रचितम शास्त्रम किम, इसका अर्थ है कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र का नाम क्या है। विच शास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य, इसका उत्तर है अर्थशास्त्रम। घ कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, इसका अर्थ है कौन सी भाषा की काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। इट मीन्स पोएम ऑफ विच लैंग्वेज इज इनक्रेडिबल, इसका उत्तर है संस्कृत। घ का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यानी कि कौन हमें जागने की प्रेरणा देती है। इट मीन्स व्हाट हेल्प्स टू राइज, इसका उत्तर है संस्कृते विद्यामना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, इसका अर्थ है प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। राइट द आंसर्स इन वन सेंटेंस। क संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, इसका मतलब है कौन सी भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम है। इट मीन्स विच लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर कंप्यूटर, इसका उत्तर है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत अस्ति। ख संस्कृतस्य वाङ्मयं के समृद्धमस्ति, इसका मतलब है संस्कृत के साहित्य में क्या समृद्ध है। विच शास्त्र इज रिटन इन संस्कृत लिटरेचर, इसका उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे दिविश्च समृद्धमस्ति। ग संस्कृत किम शिक्षयति, इसका अर्थ है संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है। संस्कृत टीचेस व्हाट, इसका उत्तर है संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत शिक्षयति। घ अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, इसका मतलब है हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। वाई वी शुड रीड संस्कृत, इसका उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। क्वेश्चन नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूपम अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। इधर इस क्वेश्चन में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप दिए हैं, यानी कि इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप दिए गए हैं और हमें इधर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला है गति, प्रथमा मतलब प्रथमा विभक्ति में हमें इसको चेंज करना है। एक वचन इसका गति, द्विवचन गति, बहुवचन गत्यः। इसी एग्जाम्पल को देखकर हमें मति का करना है। तो इधर आंसर है मति का होगा एक वचन मति, द्विवचन मति, बहुवचन मत्यः। वैसे ही बुद्धि द्वितीय विभक्ति में हमें इसको बदलना है, तो इसका होगा बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। वैसे प्रीति का प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः। नीति का भी हमें तृतीय विभक्ति में इसको बदलना है, तो इसका होगा नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। वैसे ही शांति का शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः।
फिर मति, इधर हमें चतुर्थी करना है। मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्य। फिर प्रकृति, प्रकृत्ये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य। वैसे ही कीर्ति का पंचमी विभक्ति है कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। वैसे ही गीति का है गीतिये, गीतिभ्याम, गीतिभ्य। वैसे ही सूक्ति षष्ठी विभक्ति का है सुक्ते, सुक्तयो, सुक्तिनाम। कृति का है कृते, कृतयो, कृतिनाम। वैसे धृति का सप्तमी विभक्ति होगा धृत्याम, धृत्यो, धृतिषु, धृतिषु। भीति का होगा भीति का होगा भीत्याम, भीत्यो, भीतिषु। मति संबोधन हे मते, हे मति, हे मत्यः। क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। इसका अर्थ है रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करें। इट मीन्स मेक क्वेश्चंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। क, संस्कृते ज्ञानविज्ञानयोः निधि सुरक्षित अस्ति। Here the underlined word is nidhi. So while making questions we have to write क। तो इधर होगा संस्कृते ज्ञानविज्ञानयोः कः सुरक्षित अस्ति। फिर ख, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। Here the underlined word is संगणकस्य. So while making questions we have to write कस्य। तो होगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ग, शल्यक्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्ये अस्ति। Here the underlined word is संस्कृत साहित्य. So while making questions we have to write कस्याम। तो इसका होगा शल्यक्रियाया वर्णनम कस्याम अस्ति। घ, वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रेम व्यवहर्तव्यम्। Here the underlined word is वरिष्ठम. So while making questions we have to write कान। तो होगा कान प्रति अस्माभिः प्रेम व्यवहर्तव्यम्। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसारम पदानां विभक्तिं वचनं लिखत। यानी उदाहरण के अनुसार इन पदों का सही विभक्ति और वचन लिखें। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए हैं और ये है उनके आंसर। यथा यानी एग्जाम्पल, पद्ये संस्कृते, विभक्ति षष्ठी, वचनम एक वचनम। नेक्स्ट है गति, विभक्ति प्रथमा, वचनम एक वचनम। पद्ये नीतिम, विभक्ति है द्वितीय, वचनम में एक वचनम। पद्ये सूक्तयः, विभक्ति है द्वितीय, वचनम में बहुवचनम। पद्ये शान्तयः, विभक्ति है तृतीय, वचनम में एक वचनम। पद्ये प्रीत्यै, विभक्ति है इसका चतुर्थी, वचनम में एक वचनम। फिर पद्ये मतिषु, विभक्ति है सप्तमी और वचनम में बहुवचनम। क्वेश्चन नंबर 7, यथा योग्यम संयोजय लिखत। इधर क्वेश्चन दिया है क और ख। हम सीधा उत्तर देखते हैं। कौटिल्येन, तो कौटिल्येन का होगा अर्थशास्त्रम रचितम, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। फिर चिकित्सा शास्त्रे, इसका होगा चक्षुश्रुतयोः योगदानम। फिर शून्यस्य, शून्यस्य का होगा आर्यभट्ट, क्योंकि उन्होंने शून्यस्य का आविष्कार किया था। फिर संस्कृतम, संस्कृतम का होगा
ज्ञान विज्ञान पोषकम। फिर सूक्तयः, इसका होगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।